Hello everyone, welcome back to Genius Approach. मैं हूं सुप्रिया. I hope you all are doing very well. So today we are here with the last chapter of the class second, that is how many ponytails. आज हम इस चैप्टर के साथ यहाँ पे बातें करने वाले हैं और आई होप आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी. तो उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं. आज के लास्ट चैप्टर हम देख लेंगे कि बकायदा इस चैप्टर में क्या बात की गई है. फिर आपको यहाँ पे ना ओवरऑल प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, जो कि आपको मिलेगी अलग से. मैंने डेमो की अलग बना रखी है और आपको इसकी लाइक समरी की, हर एक चैप्टर की मैंने समरी आपको अलग अलग प्रोवाइड की है. ठीक है, सो आप दोनों को जरूर देखिएगा, पहले समरी देन डेमो, ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए कि क्यों मैंने वैसे ही आइडिया को ऑप्ट किया, क्यों मैंने उतने ही लेवल तक चीजों को बताया. तो ये सारी बातें आपको एज अ टीचर जरूर पता होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में वही सोच लेके जाओ. ओके जो सोच आप रखेंगे वही वहां निकलेगी, जाहिर सी बात है. तो अगर आपके माइंड में ये सोच चलेगी कि हाँ मुझे क्लास सेकंड के बच्चे को 2 डिजिट्स नंबर के ही एडिशन बताने हैं, 3 डिजिट्स में नहीं जाना है, तो ऑब्वियसली आप वहां पे नहीं जाओगे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो आप सोचोगे वही वहां आपके पास इंटरव्यू में निकलेगा, है ना. तो आइए देखते हैं आप इस चैप्टर पे कैसे यहाँ पे डेमो प्रेजेंट करेंगे और ये चैप्टर है किस बारे में. तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये चैप्टर है हाउ मेनी पोनीटेल्स. ये आपको बता रहा है किसके बारे में पता है? ये आपको बता रहा है डेटा हैंडलिंग के बारे में. क्या आप इसके गेस लगा सकते थे इसके नेम से? नहीं. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई होप काफी लोगों ने गैस लगा भी लिया होगा, काफी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने नहीं लगा पाया, क्योंकि मैं खुद इससे गैस नहीं लगा पाई थी. आई थॉट कि पूरे चैप्टर की समरी है. जैसे कि हमें क्लास फर्स्ट में जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर दिया था ना, उसको मैंने आपको डेमो नहीं दिया था, क्योंकि उसमें कोई डेमो देने लायक था ही नहीं. वो पूरे के पूरे चैप्टर्स की समरी थी जितने भी चैप्टर बुक में दिए थे. आई थॉट ये भी वही है. बट जब मैं उसे प्रॉपर देखने लगी तब मैंने इसे ऑब्जर्व किया कि ओ ये तो डेटा हैंडलिंग की ओर लेके जा रहा है. ओके अब यहाँ बातें हो रही है हाउ मेनी पोनीटेल्स, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोनीटेल्स की बातें हुई. जैसे गर्ल्स ने 2 चोटियां बना ली, फिर एक सिंगल चोटी बना ली, फिर बॉयज ने क्या किया, स्पाइक्स वाले हेयर स्टाइल बना लिए. तो अब उसके ही बारे में बात हुई कि किसने लोगों ने सिंगल पोनीटेल बनाई, कितने लोगों ने डबल डबल बनाई. तो यही सारी बातें हो रही थी. ठीक है, इसी बारे में थोड़ा मोड़ा चैप्टर है. मतलब कुल मिला के आपका ये चैप्टर जो है वो डेटा हैंडलिंग के बारे में, कि कैसे आप कोई चीज को काउंटिंग करते हो, क्लासीफाई करते हो, कैसे आप डेटा की गैदरिंग करते हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. पूरा इसी बारे में इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, सो आइए बात करते हैं क्या मोस्टली गिवन है. तो मैंने ना फ्रेंड जो आपको मैं इस पर डेमो प्रेजेंट करूंगी वो भी आपको मैं डेटा हैंडलिंग ही नेम से दूंगी. ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन केस, क्योंकि ज्यादातर चांस यही है कि जब आपसे इंटरव्यूअर अगर इस चैप्टर से डेमो लेना भी चाहेंगे तो आपको सीधे कहेंगे कि हमें डेटा हैंडलिंग पे आप डेमो कैसे प्रेजेंट करेंगे. ओके आई होप अभी आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी. चलिए सो यहाँ पे आते हैं लेटर्स इन नेम. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबके नेम है, सब बच्चों ने अपना अपना नेम लिखा है, रमेश, आफ्ताब, मारिया, संतोष. अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, लेटर्स इन नेम मतलब इनके नेम में लेटर्स के बारे में कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है आइए समझते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स, ओके ये फ्रेंड्स हैं, टू राइट देयर नेम्स ऑन अ पेपर. सबने अपने नेम लिख लिए हैं पेपर में. अब आगे क्या होने वाला है भला. अब यहाँ पे हो रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विद द सेम लेटर. अब आपको उतने नंबर ऑफ नेम्स पता करने हैं जो कि सेम लेटर से एंड हो रहा है. जैसे कि रमेश एच से एंड हो रहा है, ठीक है, आफ्ताब बी से, मारिया ए से, संतोष एच से. तो हमने क्या देखा, कितने नेम ऐसे हैं जो कि सेम लेटर से एंड हो रहे हैं. तो ये रमेश और संतोष, तो 2 नेम मुझे ऐसे मिले जो कि सेम लेटर से एंड हो रहे थे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 2. ये इसकी एक्सरसाइज है, आई होप समझ में आ रही होगी. देन वन लेटर विद विच नो नेम स्टार्ट. ओके अब आपको ऐसा बोलना है कि क्या हो रहा है कि वन लेटर, आपको कोई ऐसा लेटर चूज करना है विद विच नो नेम स्टार्ट, जिससे कोई नेम स्टार्ट नहीं हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, ओके रमेश यहाँ पे लिखा है, फिर एच है, फिर यहाँ पे आफ्ताब है. ओके अच्छा जी, मतलब आपको कोई भी एक ऐसा लेटर लिखना है जिससे कोई नेम शुरू ही नहीं हुआ. गॉट इट गॉट इट. जैसे कि रमेश से हो रहा है शुरू, आर से हो रहा है शुरू, ए से हो रहा है शुरू, एम से हो रहा है, एस से हो रहा है. तो कोई भी हम ऐसे लेटर यहाँ पे लिख देते जिससे नहीं शुरू हो रहा है. मान ली मैंने लिख दिया बी, भाई बी से तो कोई नेम शुरू नहीं हो रहा है. ओके देन द नंबर ऑफ नेम्स, ओके स्टार्टिंग विद द सेम लेटर. अब आपको उतने लाइक नंबर्स, उतने नेम्स के नंबर लिखने हैं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं रमेश तो आर से हो रहा है, आफ्ताब तो ए से हो रहा है, हमारे एम से नहीं. तो ऐसे तो कोई नाम मुझे नहीं दिख रहा है जो कि सेम लेटर से शुरू हो रहा है. आप ही देख सकते हो, देखिए सबके स्टार्टिंग डिफरेंट डिफरेंट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप उसको फिल करोगे. आप यहाँ पे तो फिलहाल इसके लिए देखिए ये जो दिया गया है 4 नेम्स, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर 0 होगा.
ठीक है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे बकायदा लिखा भी था कि आपको अपने फ्रेंड से नेम पूछना है, उसका नेम लिखना है पेपर पे, फिर आपको बताना है। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये इस एक्टिविटी के थ्रू आएगा, ठीक है। तो लेकिन बाकायदा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, क्योंकि आप एक टीचर हो तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसके हेल्प से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के नेम लेके फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप फ्रेमिंग करा सकते हो। ओके। तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे डेटा को गैदर कर रहे हैं, बट एक चीज इसमें प्लस की गई है जो कि क्लास सेकंड में है, जो कि है क्वेश्चन आंसर। ये चीजें आपको क्लास फर्स्ट में इंक्लूड नहीं थी। वहां बस हम बच्चे को बता रहे थे कि डेटा गैदरिंग कैसे करते हैं, कैसे आप रेड ग्रीन बॉक्स अलग अलग रखते हो। आई होप आपने मेरा डेमो देखा होगा, तो आपको आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग आपको डेमो भी दिया, समरी भी दिया, तो आप उसको देखेंगे समझ जाएंगे। बट यहाँ चीजें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी ऐड किए गए हैं। नाउ बनानास है, एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, ठीक है। 3 टाइप्स के फ्रूट हैं यहाँ पे। फ्रेश फ्रूट्स फॉर यू। ओके। सो फ्रूट सेलर ने ऐसा बोला कि भाई फ्रेश फ्रूट है, फल ले लो, फल ले लो। द फ्रूट सेलर हैज मेनी फ्रूट्स फॉर यू, ठीक है। लुक एट देम एंड फाइंड आउट व्हाट द डिफरेंट फ्रूट्स आर। ओके, आपको इसकी ओर देखना और देखना है कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं। अब क्या हुआ, अब एक कॉलम बना ले। देखिए अब आप बच्चे को सिखाओगे, अगर आपको काउंट करना हो कि कितने एप्पल्स हैं, कितने बनानास हैं, कितने ऑरेंज है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल को बनाया, फिर आप फ्रूट्स को काउंट करोगे। जैसे कि एप्पल है कितने हैं, 4 है, तो बच्चे यहाँ पे समझेगा वो 4 लिखेगा। बनाना कितने, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। ऑरेंजेस 3 है, तो बच्चों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है, ये आपने लिख लिया प्रॉपरली। अब आगे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए पैरेट कह रहा है आई लव गोवर्स, व्हाट डू यू लाइक। ओके, ये पैरेट ने बोला कि मुझे तो अमरूद पसंद है, आपको क्या पसंद है। तो ये तो ऐसे दिया है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो आई होप इससे आपको कुछ आइडिया मिला। यहीं से आपको ना डेमो के आइडियाज मिल सकते हैं इजीली। क्या आइडियाज मिल सकते हैं, क्या आप ऐसे कुछ भी डिफरेंट टाइप का पूछ सकते हो। मान लीजिए लाइक मैंने जो अपने डेमो में यूज किया है, मैंने वो कलर्स का यूज किया है। ऐसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप में से कितने लोग का फेवरेट है। यहाँ पे चॉकलेट तो आपने लिख दिया, चॉकलेट कितने लोग का फेवरेट है, तो लोग हैंड रेस करेंगे। कितने लोग की टॉफीज फेवरेट है, कितने लोग को स्ट्रॉबेरी पसंद है, ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग, ठीक है। फिर आपने सब सारे बच्चों की क्वांटिटीज लिख दिया। उसके बाद आपने बच्चों को क्वेश्चन फ्रेमिंग करने सिखाया। अभी आपको समझ में आएगा जो लास्ट पेज पे वहां पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग बताई गई है। अब आते हैं हेयर स्टाइल पे कि क्यों इस चैप्टर का नाम ये पढ़ा हाउ मेनी पॉइंट, सभी आपको यहाँ समझ में आएगा। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर लाइक दिस, ठीक है। माला हैज 2 पोनीटेल। ओके, माला की मम्मी ने क्या किया, उसका यहाँ पे हेयर को टाई किया, तो क्या कर दिया, ओके, हेयर को कॉम्ब करने के बाद उन्होंने 2 पोनीटेल बना दिया, ओके, 2 चोटियां बना दी। देन लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। अब देखिए यहीं से एक्टिविटी आ गई कि आपको अपने क्लास में बच्चों को देखना है और ये देखना है कि लाइक सबको हेयर स्टाइल अलग अलग होते हैं। तो आपको ये देखना, देखिए अलग अलग सबके हेयर स्टाइल है। नाउ अब आपको ये देखना है कितने लोगों ने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है, मतलब सिंगल पोनीटेल, कितने लोगों ने 2 पोनीटेल, कितने लोगों का बॉयज का हेयर स्टाइल ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी है। तो क्या ये बच्चे नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। आप उन्हें बोल सकते हो, ऐसे वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे। कितनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, फाइंड आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप देख रहे हो ये सारे एग्जांपल्स ना हमारे माइंड में जनरली नहीं आते हैं। कलर तक का हम सोच रहे हैं, बॉस के कलर सोच रहे हैं, और चॉकलेट्स वगैरह इतना तक सोच रहे हैं, बट क्या पोनीटेल आपके माइंड में आया था, बिल्कुल नहीं आया था। क्या आप इसको डेटा हैंडलिंग में यूज कर सकते थे, कितनी अच्छी चीज है ना। अब आगे आते हैं, और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि हमारे क्लास में होता है ना कि सैटरडे को सब लोग अलग कलर्स पहन के आएंगे, सबका हाउस डिवाइड होता है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। तो ये भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितने लोग ग्रीन हाउस में हैं, तो नंबर्स लिख लिया, कितने लोग रेड हाउस में, ताकि क्लासिफिकेशन समझ में आए। तो ये भी एक टाइप की डेटा हैंडलिंग हुई। फिर आगे आते हैं, अब आगे मूव करेंगे। ये है यहाँ पे कि फाइंड आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फाइंड आउट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद दिस वन पोनीटेल इज मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद दिस वन, ठीक है। तो बच्चे इसको लिखेंगे, फिर मोर लेस यहाँ पे फुल करेंगे किसकी, लाइक ये हेयर स्टाइल ज्यादा थी कि लेस थी, कैसी थी। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये बॉय है, ओके। सो कितने बॉयज के पास ये वाली लाइक हेयर स्टाइल थी। देन शू नंबर, हाँ देखो ये भी कितने एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी को देखिए कितने बड़े बड़े एग्जांपल्स मिल रहे हैं जो हमारे माइंड में जनरली नहीं चलते हैं। तो शू नंबर देखिए ये भी एग्जांपल अच्छा है, आप ऐसा बोल सकते हो दैट लुक एट द फीट ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास। आप अपने बच्चों के लाइक फीट की ओर देखिए, एवरीबडी इज वेयरिंग शूज ना, सबने शूज पहना होगा, चप्पल पहना होगा, सैंडल्स पहना होगा। सो लुक एट द सोल ऑफ द शूज और चप्पल। नाउ इफ आप जब सोल पे देखोगे ना, तो वहां पे एक नंबर लिखा रहता है ऑन द सोल, तो उस नंबर वो क्या होता है, वो होता है आपका शू साइज। पहले तो बच्चों को ये
ये सिखा दिया। अब इसी के हेल्प से बच्चों को एक एक्टिविटी देगी, टेबल बना दिया जिसमें लिख दिया शू साइज, जहाँ पे 9 10 11 ऐसे ऐसे करके नंबर्स लिख दिए, 7 8 भी आएंगे, बच्चा छोटा है तो जाहिर सी बात है साइज तो छोटा ही होगा। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों ने ये पहना है। तो अभी भी क्या कर रहा है बच्चा, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि आपके क्लास में टेस्ट हुआ, कितने लोगों के मार्क्स 10 आए, कितने लोगों के 9 आए, 8 आए, 7 आए, ऐसे ऐसे करके तब भी बच्चे ने गैदर करा इन्फॉर्मेशन। ये भी एग्जांपल देखिए, इसको देख के मेरे माइंड में आया है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी हैव 9। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, डेटा को बना तो लिया, टेबल बनाया, ठीक है। क्लास फर्स्ट में हम खाली अभी टेबल भी नहीं सीख रहे थे, पर नॉर्मल सी चीजें सीखे थे। अब यहाँ पे आप बच्चे को टेबल बनाने के बाद क्वेश्चंस भी फ्रेम यहाँ पे भी करवा रहे हो, पूछ रहे हो कि कितने लोगों ने 9 नंबर का शूज पहना, कितने लोगों के पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11 शूज का साइज था, कितने के पास, हाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे साइज शूज, ओके लार्जेस्ट नंबर मतलब ज्यादातर बच्चे का शू साइज का क्या था, ओके सो कम बच्चों का लाइक कितने कम बच्चे थे जिनका शू साइज ये था, ठीक है। ये चीज पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। तब आप इसको फिल कर लेंगे टेबल तो आपको समझ में आएगा कि पूछे क्या रहे हैं एग्जैक्टली। देन वाटर वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम पानी रोज पीते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे एंड राइट बिलो। अब देखिए ये भी एक एक्टिविटी दी गई है, ये भी आप घर पे अपने परफॉर्म कर सकते हो। क्या कि आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि ओ आपने आज कितना ग्लास वाटर पिया, तो देखो 1 ग्लास कितने लोगों ने पिया, 2 ग्लास कितने लोगों ने पिया, 3 ग्लास कितने लोगों ने पिया, 4 ग्लास, 5 ग्लास, सारे सब आपने यहाँ पे डेटा को लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो बच्चे यहाँ पे देख के टेबल से बता देंगे आपको डिटेल। फिर 5 ग्लास वाटर कितने लोगों ने पिया, देन ये यहाँ पे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक इतना ग्लासेस ऑफ वाटर इज डैश मोर और लेस। अब देखिए जब बच्चे यहाँ पे ना डेटा को फिल कर लेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि मोर हो रहा है कि लेस हो रहा है नंबर, ओके। फिर आते हैं द कलर्स यू लाइक, यस ये भी देखिए आपके पास डेटा हैंडलिंग का अच्छा एग्जांपल यहाँ भी है। देयर आर मेनी कलर्स अराउंड यू, आस्क योर फ्रेंड अबाउट द कलर दैट यू लाइक द मोस्ट। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक येलो कलर, और आपको लिखना है टेबल में फिल द टेबल विद अलर फॉर अदर कलर्स टू, ठीक है। येलो कलर के लिए आप लिखोगे, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, सब आप फिल कर लेंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अगेन आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कौन सा कलर। अब देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ, यहाँ 10 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 10 आया, नहीं सॉरी 18 आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 10, ओके। ओह मैं तो 10 18 ही दी जा रही हूँ, कुछ और भी नंबर्स यूज कर सकते हैं ना। चलो ये हो गया 7, ओके, और ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ओ आई एम सो सॉरी, ये रब नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ठीक है चलिए, ये मान लीजिए 6, ये मान लीजिए यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट चिल्ड्रन को कौन सा कलर पसंद है, तो रेड कलर पसंद है क्योंकि इसके आगे सबसे ज्यादा नंबर है। अब बच्चा ऐसे ना टेबल को ड्रॉ करने के बाद पढ़ना सीखेगा, उसको ये समझ पाएगा ओ अच्छा टेबल को ऐसे रीड करके हम क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करते हैं, ठीक है। देन चिल्ड्रन हु लाइक दिस वन कलर आर मोर देन हु लाइक दिस वन कलर, ठीक है। मतलब हम क्या बताएंगे कि चिल्ड्रन कौन से वाले ऐसे चिल्ड्रन है जो कि किस कलर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं देन दैट वन कलर, ठीक है। मतलब कंपैरिजन यहाँ पे देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि ओके कितने चिल्ड्रन हैं जो कि लेस पसंद कर रहे हैं इस वाले कलर को, ऐसे करके कंपैरिजन देख रहे हैं। सो ओवरऑल जब बच्चा यहाँ पे टेबल को फिल कर लेगा तब ये सारे आंसर्स वो यहाँ पे समझ पाएगा। अब आइए आगे मूव करते क्या है, अब है हमारे पास टीचर्स नोट जो कि हमारे लिए है। दिस इज एनकरेज चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद वन another in a small group and collect information as required. Let them fill information in the tables and attempt to answer द फाइंड आउट क्वेश्चन। समझ में आया क्या चीज कह रहा है आपसे, ये आप ही के लिए कि बच्चों को ग्रुप में छोड़ दीजिए, उनको आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, बच्चे जाए इन्फॉर्मेशन खुद निकाले, मतलब आप उनको बता दो कि हाँ जी आपको टेबल फिल करके लाना है। अब बच्चे खुद अपने फ्रेंड से पूछेंगे, काउंटिंग करेंगे, टेबल को भरेंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ दीजिए कि वो क्वेश्चन को ना पढ़ के खुद भरना सीखें, ठीक है। आप उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दो, फिर उन्हें थोड़ा सा फ्री कर दीजिए ताकि वो अपनी थॉट लगाएं, अपनी सोच लगाएं, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को करें। तो ये आपका पूरा मोटो है इस चैप्टर का। आई होप अभी आपको चैप्टर का डिटेल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको चैप्टर ऐसे समझाया कि आपको एज अ टीचिंग पर्पस पूरा समझ में आएगा, डेमो के तौर पे भी और वैसे भी। तो आपने खुद देखा होगा पे कितने सारे आइडियाज थे, कलर वाला था, शूज का साइज वाला था, ओके वाटर ग्लास वाले का आइडिया था, फिर हमने क्या देखा और पोनी टेस्ट का सबसे बेस्ट आइडिया था, उसी के नेम पे तो ये चैप्टर है। फिर आपका फ्रूट्स का वाला आइडिया है, फिर आपके पास यहाँ पे नेम वाला आइडिया, नेम वाला आइडिया भी काफी अच्छा है। आप इसी से एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, आप ऐसा लिख सकते हो, आपने लिख दिया सारे के सारे मंथ के नेम, ठीक है। अब मंथ के नेम लिखने के बाद आपने बोला दैट नेम ऑफ द मंथ स्टार्ट विथ जे, तो क्या क्या आ जाएगा, जनवरी, जुलाई, जून, ऐसे नाम आया।
तो वहां पे 3 बच्चों ने लिख दिया। फिर आपने कहा नेम ऑफ द मंथ एंडिंग विथ आर, तो देखिए आर से कौन कौन से एंड होंगे, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ऐसे करके काउंटिंग करेगा बच्चा। ठीक है, फिर आपने कह दिया नेम ऑफ द मंथ, कुछ भी ऐसा करके, लाइक मेरे माइंड में भी क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, मतलब उसी से मेरे कहने का सेंस ये है ना कि इसी से आप क्वेश्चंस अलग अलग फ्रेमिंग करा सकते हो कि हाँ जो जो जे से शुरू हुआ, जे से मैंने इसलिए बोला था, जे से ज्यादा मंथ शुरू होते हैं। नेम ऑफ द मंथ स्टार्टिंग विद डी, तो कौन सा आएगा, खाली वन आएगा, दिसंबर होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अलग अलग फ्रेम कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है कि बच्चा इसी बहाने नेम ऑफ द मंथ लिखना भी सीखेगा, उसके स्पेलिंग को भी ऑब्जर्व करेगा, साथ साथ डेटा को कलेक्ट करना भी सीखेगा, और उसके कलेक्शन के बाद उससे आप क्वेश्चन जब उससे पूछ रहे हो तो वो उसको भी समझ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को, ताकि वो चीजों को समझ सके। ओके, डेटा हैंडलिंग पूरा इसी पे बेस्ड है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है तब हम बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ की ओर जाते हैं। फिलहाल तो पहले पिक्टोग्राफ पढ़ाते हैं, फिर बार ग्राफ की ओर जाते हैं। तो आई होप अभी आपको चैप्टर का एक सेंस समझ में आया होगा क्या है। ओके, सो यहीं के साथ हम एंड करते हैं क्लास सेकेंड पूरी तरीके से। ठीक है, जो हमने मैथ्स का पूरा कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड को लेके। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या सोच रही थी। आप लोगों ने काफी पूछा था कि मैम क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के लिए एटलीस्ट लाइक आप ये बता दो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है केवीएस के डेमो के पर्पज से। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो ओवरऑल सारे ही है, बट अगर आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हो जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। वहां पे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पूरे ना इंडेक्स के थ्रू ही चैप्टर बता दूंगी कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि ठीक है, अगर इन केस हमें सडन चैप्टर मिल रहा है, हमारे माइंड में कुछ नहीं भी आएगा, फिर भी आपको ना मेरी बात है, आप सुनोगे तो आपको जरूर आइडियाज आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी सी आइडियाज देने वाली हूँ। ठीक है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले समरी डेमो जरूर देखने पड़ेंगे सारे चैप्टर्स के, एक बार आप देखिए जरूर, तभी आपको वो आइडियाज आएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आइडियाज तभी आ रहे हैं जब मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, तभी मुझे आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप अभी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें, एटलीस्ट जो लोग टीचिंग पोजीशन पे हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।